हेलो मेरे कोडिंग एवेंजर्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्लिक ऑफिस, जहां आपके लिए हम जो है जावास्क्रिप्ट का एक कंप्लीट कोर्स चला रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट कोर्स में हम जो है अभी ऑपरेटर्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, और एक ऑपरेटर्स के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं जिसका नाम है असाइनमेंट, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, तो वो वीडियो का लिंक जो है आपको आई बटन पर यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली इस तरह से मान सकते हो कि किसी चीज़ को असाइन करना, जैसे एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, सब्सट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, मल्टीप्लिकेशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इस तरह से अलग अलग टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको कंप्लीटली इस वीडियो में बताऊँगा। सारे ऑपरेटर्स के बारे में बताऊँगा और उनको एग्जांपल्स भी बताऊंगा। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं, मतलब अभी तो ऑपरेटर्स 2 कवर कर चुके हैं, मतलब एक तो कवर कर चुके हैं, आज इस वीडियो में एक दूसरा भी कवर करें। जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जैसे लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, एक कंपेरिजन ऑपरेटर हो गया, उनके बारे में भी आपको अगर सीखना है और स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको जो स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम जो है ये सॉरी कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल जाता हूँ कई बार। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गो। तो आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं हम बात करने वाले आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो लास्ट वीडियोस में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और ऑल टाइप्स के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में बात की थी। तो अगर इनके वीडियोस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको स्टेप बाई स्टेप सारे जावास्क्रिप्ट की वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आज हम बात करने वाले असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका यूज़ हम जो है किसी ऑपरेटर्स का यूज़ जो है हम वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के जो है असाइनमेंट ऑपरेटर मिल जाएंगे। तो इक्वल ऑपरेटर जिसका असाइनमेंट ऑपरेटर जिससे कहा जाता है, ये किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका एड असाइन ऑपरेटर है, सब्सट्रैक्ट असाइन ऑपरेटर है, मल्टीपली असाइन ऑपरेटर हो जाता है, डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर हो जाता है, मॉड्यूलस एंड असाइन ऑपरेटर हो जाता है। तो बहुत ही इजी ऑपरेटर्स हैं, बहुत ही इजीली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर इनका आपको एग्जांपल देखना है तो देखते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात, बहुत ही सिंपल है। सो आज हमारा जो जावास्क्रिप्ट का डे 5 वीडियोज़ हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। सो मैंने यहाँ पर index2 में फाइल बना ली, जहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पर स्क्रिप्ट बना ली। ओके, फिर यहाँ पर आ जाता है, मैंने अपना फाइल ओपन कर दिया है, यहाँ पर फाइल ने पाथ को ओपन कर यहाँ पर पेस्ट किया है और यहाँ पर ओपन कर दिया। यहाँ पर मैंने कंसोल लॉग भी ओपन कर दिया। स्क्रिप्ट जब आप इस पर एनिमेट करेंगे तो आपको यहाँ पर डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा, यहाँ से फिर आपको यहाँ पर कंसोल में क्लिक करना है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैल्यू डिसाइड करते हैं। जैसे मैं वेरिएबल लिखा मैंने x और यहाँ पर वैल्यू दे दी 10। ओके, डन। यहाँ पर हो चुका है हमारा काम कि अपने जो वैल्यू जो है 10 दे दिए, 10 वैल्यू, और इसका क्या यूज होगा क्या नहीं होगा अब बताता हूँ आगे, डोंट वरी। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले असाइन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सो असाइन ऑपरेटर एक्चुअली ये असाइन ऑपरेटर है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो अब अगर मैं लॉग करूँगा ना, कंसोल लॉग चीज़ यहाँ से आप यहाँ पर एक्स को मैंने कंसोल किया है, यहाँ पर आपको रिजल्ट में क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये एक तरह का असाइन ऑपरेटर है जिसके अंदर हमने क्या किया है कि एक्स वेरिएबल्स के अंदर मैंने 10 वैल्यू को जो है असाइन किया है। तो इस तरह से असाइन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एड एंड असाइन ऑपरेटर, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर एक्चुअली मैं इसको लंबा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर दिख रहा होगा एड एंड असाइन ऑपरेटर। सो एड एंड असाइन ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है, तो एक वैल्यू हमने जो डिसाइड करके दे दी कि भाई एक्स की वैल्यू 10 है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्स प्लस इक्वल 10। ओके, यही जो हमने यहाँ पर लिखा है, सॉरी हाँ सही है ना, सही है, एक्स इक्वल सॉरी 8 एंड इक्वल प्लस इक्वल 10। तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी फॉर दे, मैं इसको थोड़ा सा खुला करके दिखा देता हूँ आपको ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो अब जैसे अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 10 के अंदर वैल्यू क्या आने वाली। सो
अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर जैसे रिफ्रेश किया है यहाँ पर 20 वैल्यू है। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जब आप एड एंड असाइन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तब पहले तो एलयू एक्स के, इसका मतलब ये हो जाता है, इसको मैं खोल के दिखाऊँ ना, मतलब कंप्लीट, तो एक्स का इक्वल एक्स जो भी वैल्यू है उसके साथ हमने जो वैल्यू यहाँ पर ऐड करवाई है वो। ओके, अगर मैं यहाँ पर 20 वैल्यू ऐड करूँगा सो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको 20 वैल्यू ही देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर 10 आ गया जो यहाँ से था, उसके बाद जो 20 वैल्यू हमने यहाँ पर डाली थी वो यहाँ पर आ गई। ये जो चीज़ है हम काफ़ी बार यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम इतनी चीज़ इतना मेरे साथ बड़ा लिखे, वो इससे अच्छा तो हम एक सिंपल ट्रिक यानी कि इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक सिंपल ट्रिक है, मतलब जिसकी मदद से हम आप ये समझ सकते हैं कि असाइन कर सकते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि एस के अंदर एस के साथ 20 को जोड़कर उस एक्स के अंदर असाइन कर दो। सो यहाँ पर असाइन कर दिया। अब हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 30। गंदी चीज़ें में सुनो। ओके, तो जॉब था वो, बट चीज़ ये थी। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे एक नए नेक्स्ट की जो है सब्सट्रैक्ट एंड असाइन। तो सब्सट्रैक्ट एंड असाइन का मतलब यही है कि इक्वल की जगह सब्सट्रैक्ट का साइन लगा दो। अब यहाँ पर जो होगा सबसे पहले यहाँ पर होगा सब्सट्रैक्ट, एस के अंदर से जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर डाली है वो सब्सट्रैक्ट होगी और जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो वैल्यू यहाँ पर एक्स के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। सो रिजल्ट में क्या आना चाहिए कमेंट कीजिए। ऐसे भी नहीं करने वाले हैं मुझे पता है, बट मैं आपको रिजल्ट तो बताऊंगा ही। तो यहाँ पर आ रहा है रिजल्ट -10। अब ऐसा क्यों हुआ बल? तो ऐसा इसलिए हुआ कि हम यहाँ पर 10 में से, यानी कि एक्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक्स का मतलब यहाँ पर हुआ 10 में से अगर हम -20 कराएंगे तो भाई रिजल्ट तो माइनस में आएगा ना। जब छोटे में बड़ा घुसेड़ेंगे तो रिजल्ट तो यही आएगा ना। गलत चीज़ नहीं समझना। ओके, जॉकिंग फॉर देट, ओनली जॉकिंग। ओके, डन। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको ये वाला साइन डालना है। इसके बाद आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा? अब कैसे बताएंगे, बोल तो नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, मैं आपको ही बता देता हूँ। 200 रिजल्ट आएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पर आपको रिजल्ट साफ दिख रहा है कि जब हम 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब रिजल्ट आपको 200 ही मिलेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास? सोचिए, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर पॉइंट में आ सकता है क्योंकि हमने 10 में 20 का भाग दिया जो कि बहुत गलत है। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तब तो सही है, अदरवाइज गलत है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू को थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँगा ताकि आपको रिजल्ट लुक पता चलेगा कि रिजल्ट में क्या आने वाला। अब तो पता होगा कि रिजल्ट में क्या आएगा, 5। तो आप देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट में 5 आया कि नहीं। सो सॉरी, वाई इज नॉट कम एंड क्यों नहीं आया भाई? ओह सॉरी, यहाँ पर कमेंट करने से क्या होगा, यहाँ पर करना होगा चेंज, तो यहाँ पर करना भाई, वहाँ पर करने से क्या हुआ? वो तो कमेंट हम देख रहे थे कमेंट करने के लिए चीज़ें, मैं आपको समझाने के लिए वो चीज़ें लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट में 5 आ गए। अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस की। सो मॉड्यूलस भी यही चीज़ है। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो फॉर नॉट फॉर। ओके, मॉड्यूलस असाइन का मतलब क्या होता है? अब मॉड्यूलस यहाँ पर है। ओके, एक लास्ट ऑपरेटर रहा है। सो इसका भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। अब जैसे ही मॉड्यूलस मैं यहाँ पर डालूंगा ना, तो मॉड्यूलस जैसे मैंने यहाँ पर मॉड्यूलस डाला तो रिजल्ट में आपको क्या आ सकता है ये बता सकते हैं मुझे? तो जैसे यहाँ पर 10 था एक्स की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर 20 लिखूँगा ना तो यहाँ पर भी आपको रिजल्ट में 20 ही मिला, मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 20 हो जाएगी और फिर जो यहाँ पर आपने वैल्यू डाली वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और इन दोनों के बीच जो भी मॉड्यूलस आएगा वो यहाँ पर एक्स के अंदर ट्रांसफर होगा। तो अगर आप 20 के अंदर 2 का भाग देंगे तो लास्ट में क्या बचेगा? सेसफल क्या बचेगा? मॉड्यूलस वो बचेगा 0। तो उस कंडीशन में जो 0 वैल्यू आएगी वो यहाँ पर एक्स के अंदर आ जाएगी। अब रिजल्ट देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। सो यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए रिजल्ट 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू जो हैं 11 या 21 कर दूँ तो क्या आएगा? मॉड्यूलस 1 आएगा और वो 1 जो है एक्स के अंदर असाइन हो जाएगा। इस तरह से हमारा वैल्यू आएगी, वो आएगी 1। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ जैसे समझ आ चुकी होगी कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ रेगुलर जितने भी मैं ऑपरेटर्स करा रहा हूँ उनके प्रैक्टिस करते रहिए और आपको कंटेस्ट याद होने चाहिए कि कौन कौन से किस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनको भी अच्छे से याद कर लीजिए किस टाइप के अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जब
कोड लिखेंगे, मतलब अपनी लिस्ट बनाएंगे, तब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। सो इसलिए प्लीज़ उनको याद कर लीजिए अच्छे से, कॉपी पेन लीजिए, उस पर बार बार ट्राई कीजिए, अपना एक ये इस तरह से डेवलपर टूल बना दीजिए, मतलब एक जावास्क्रिप्ट टैग लगा दीजिए, इसके अंदर आप अलग अलग तरह के वैल्यूज़ को असाइन कीजिए, अलग अलग तरह के मल्टीप्लिकेशन एडिशन वैसे करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कभी तो बनेंगे बड़े। सो करते रहिए, ओके। तो इससे आपका जितनी ज़्यादा आप इन चीज़ों को करेंगे, आपका प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आप इन चीज़ों को मुँह बोले अच्छे से ईजीली कर पाएंगे, जिस चुटकी बजाने का काम होगा, ओके। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मुझे एक अच्छा सा मूड मिल पाए, कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा बहुत अच्छा मूड बन जाता है और मैं आपके लिए इतनी जी जान से मेहनत करता हूँ जितनी आप सोच नहीं सकते। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट है, मतलब क्वेश्चन है, तो उसे कमेंट कीजिए, ओके। बाय बाय, फिर मिलेंगे।